डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध सहयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। अध्याय 56। अदृश्य शिकंजा। रात गहरी थी। आरव अदालत से लौटकर मां के साथ शांत बैठा था। तभी विक्रम अंकल का फोन आया। आवाज कांप रही थी। आरव, तुरंत आओ, हालात बदल गए हैं। कोई बड़ा तूफान आने वाला है। आरव भागते हुए पहुंचा। मेहराब के नीचे टेबल पर कुछ कागज बिखरे थे। विक्रम ने बताया, सूर्य प्रताप सिंह ने सबको खरीद लिया है। वकील, अधिकारी, यहाँ तक कि तेरे पिता के पुराने दोस्त भी उसके साथ मिल गए हैं। तेरे खिलाफ नकली सबूत बनाए जा रहे हैं ताकि अदालत तुझे धोखेबाज ठहरा दे। आरव की आंखों में खून उतर आया। मतलब, अब अदालत भी रणभूमि है और दुश्मन हर जगह छिपा है। अध्याय 57। मां का अपहरण। अगली सुबह घर सूना था। मां कहीं दिखाई नहीं दी। टेबल पर बस एक चिट्ठी रखी थी। अगर अपनी मां को जिंदा देखना चाहता है तो अदालत से अपना दावा वापस ले ले। तुझे सिर्फ गली का लड़का बने रहना है, वरना बेटा बिना मां के रह जाएगा। आरव का पूरा शरीर कांप उठा। उसके दिल से एक ही आवाज निकली, मां। विक्रम अंकल ने उसे रोकना चाहा। बेटा, गुस्से में कोई फैसला मत ले। ये जाल हो सकता है। आरव ने दांत भींचते हुए कहा, जाल हो या मौत, मैं मां को हर हाल में वापस लाऊंगा। सूर्य प्रताप सिंह ने मेरे धैर्य को कैद किया था, लेकिन अब उसने मेरी आत्मा को छुआ है, और इसके बाद उसका बचना नामुमकिन है। अध्याय 58। मौत की गिनती। सूर्य प्रताप ने मां को शहर से बाहर एक जर्जर हवेली में बंधक बनाया था। चारों तरफ उसके हथियार बंद गुंडे थे। हवेली की दीवारों पर टंगे झूमर भी जैसे खून की बूंदों से चमक रहे थे। मां जंजीरों में जकड़ी हुई थी, मगर उनकी आंखों में हिम्मत थी। उन्होंने अपहरणकर्ताओं से कहा, जिस बेटे की धड़कनों में उसके पिता का खून बहता है, उसे तुम कोई भी कैद नहीं कर सकता। गुंडे ठहाका मारकर हंस पड़े। उधर आरव अपनी टीम लेकर निकल पड़ा। अंधेरे में उसकी आंखें जंगली शेर की तरह चमक रही थीं। उसने खुद से वादा किया, आज रात खून गिरेगा, या तो मैं मां को लेकर लौटूंगा, या फिर अपने खून से जमीन रंग दूंगा। अध्याय 59। खून और आग का रण। हवेली के बाहर बंदूकों की बौछार हुई। आरव ने पहली बार अपने असली तेवर दिखाए। गोलियों की बारिश में भी वो सीधा आगे बढ़ा। एक एक करके गुंडे गिरते गए, उसकी हर चाल बिजली की तरह तेज थी। धुएं और बारूद के बीच उसकी चीख गूंजी, मां। मां की आंखों से आंसू बह निकले। आरव। लेकिन तभी पीछे से एक नकाबपोश ने आरव पर वार किया। उसका सीना छिल गया,
खून बह निकला। सूर्य प्रताप की गूंजती आवाज आई, बच्चे, तू सोचता है कि मुझसे टकराकर बच जाएगा। तेरे जैसे सैकड़ों मैंने मिटा दिए हैं, तू भी राख बन जाएगा। अध्याय 60, दिल दहला देने वाला मोड़। खून से लथपथ आरव जमीन पर गिरा। माँ ने जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, उनकी चीख हवेली की दीवारों को हिला रही थी। आरव ने कांपते हाथों से जमीन पर पड़ी एक टूटी तलवार उठाई और गुस्से से चिल्लाया, ये आखिरी सांस भी तेरी तबाही का ऐलान होगी। उसकी आंखों में काव्या की याद कौंध गई। उसके होंठ बुदबुदाए, काव्या, माँ, ये वार तुम्हारे लिए है। वो सीधा सूर्य प्रताप पर टूट पड़ा। खून, आग और चीखों के बीच हवेली युद्ध का मैदान बन गई। ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और रोमांचक कहानियाँ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।